सभी समाजवादी साथियों को मैं राजेश कुमार यादव की तरफ से आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। साथियों, आज मैं अपना 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं किसी भी समाजवादी को सजेशन नहीं दे रहा हूं, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, जो मेरी सजेशन के तौर पे आप माने, जो भी मानना चाहें। किसी भी समाजवादी को मेरी बातों को बुरा ना लगे, अगर बुरा लगता है तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। माननीय शिवपाल चाचा जी, आप बार बार समाजवादी में सम्मान की बात करते हैं। माननीय नेताजी जब तक थे आपको ऐसा कोई सम्मान नहीं रहा जो नहीं दिए। अब आप लोग सिपाही परिवार अलग हो गए हैं। अलग होने का प्रमाण आप बार बार मीडिया के माध्यम से देते रहे हैं। मेरा मानना है नेताजी के पद चिन्हों पर आप लोग चलिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी मेरा निवेदन है कि वो मेरे बड़े भाई के समान हैं। हम सब समाजवादी, कट्टर समाजवादी रहे हैं, रहेंगे, इसमें कोई निसंदेह है। यादव कुल के अंदर जन्म लिए हैं तो समाजवादी का नाम जीते जिंदगी लिखा ही जा रहा है। आप लोग पुनः चाचा भतीजे मिल जाइए। चाचा शिवपाल जी, आप घर के बड़े सदस्य हैं। बड़े भैया अखिलेश जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चाचा शिवपाल जी ने भी गोरखपुर में कहा कि जो परिवार एक नहीं कर सकता वो राजनीति क्या करेंगे। सही है। परम आदरणीय नेताजी ने जब से राजनीति में कदम रखा, उससे पहले से लास्ट टाइम तक नेताजी ने पूरे परिवार को एक रखा। उसकी मिसाल पूरे भारत में सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेता की उपाधि किसी को दी गई तो हमारे माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को दी गई। इसके बाद हमारे भारत में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ। तो आप उनके पद चिन्हों पर चलिए। मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं एक समाजवादी के नाते कह रहा हूं कि मैनपुरी की सीट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीत कर आइए, नहीं तो आप लोग कोसते रह जाएंगे। बीजेपी छल के साथ साथ, धोखे के साथ साथ, झूठ के साथ साथ, प्रशासन के साथ साथ सत्ता का भी दुरुपयोग करती है और आप लोग भटक चुके हैं। वास्तव में आप लोग भटक चुके हैं। एक उदाहरण, फिरोजाबाद में जब माननीय शिवपाल यादव जी, तेज प्रताप भैया जी जब लड़े थे तो जो सामने दिखा 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के नीचे 2 लाख वोट आपस में बट गए। चुनाव आप लोग अपनी जिद्दों पे हार गए, नहीं तो उसी में माननीय चाचा शिवपाल जी विधायक होते। अंततः आपने पुनः चुनाव हुआ 22 में, चाचा शिवपाल जी को वहीं सीट से चुनाव लड़ाया, चाचा जी शिवपाल पुनः विधायक बने। एक सिंपल सी बात है, आपस में वोट बढ़ती रही और बीजेपी मज़ा मारती रही। वही हाल बीजेपी फिर चाहती है और आप लोग समुद्र के किनारे खड़े हैं कि मैनपुरी की सीट आप अपनी झोली से देने को तैयार हैं। एक उदाहरण और, आप आजमगढ़ हार गए, रामपुर हार गए। क्यों? फूट डलती रही। बीजेपी ने फूट डाला, अपर्णा यादव जी को ले लिया। कहीं से भी टिकट दे सकते थे अपर्णा यादव को,
आजमाने की बात है। कैंट छोड़िए, कहीं भी दे दीजिए, अरुणा यादव को संतुष्टि तो रहती, उनको हार के भी बीजेपी में गई हैं। मर्जी आपकी है, मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। एक समाजवादी के नाते दुख बहुत होता है अगर नेताजी की कर्मभूमि मैनपुरी की सीट हारेंगे तो आप दो लोगों की वजह से, चाचा शिवपाल जी की वजह से, बड़े भैया अखिलेश जी की वजह से, अपनी अपनी जिद, राजनीति में समर्थकों को दर्द मत दीजिए। बहुत दर्द होगा समाजवादी को जब नेताजी की वो कर्मभूमि मैनपुरी, उसी विद्यालय के आसपास काउंटिंग जब होगी जिसमें नेताजी साइकिल से जाया करते थे। मैं आप लोगों से फिर पुनः निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि फालतू का बयान मत दीजिए चाचा जी। आप बड़े हैं, बड़े का पद, बड़े की गरिमा, सब चीज सहने की क्षमता आप में है। थोड़ा सा एक कदम आगे आप बढ़िए भैया जी, एक कदम आगे आप बढ़ जाएंगे तो मैनपुरी की विरासत के साथ साथ आप पुनः सीएम बनेंगे। जैसे नेताजी ने चाचा शिवपाल जी को जब तक राजनीति में रहे, चाचा शिवपाल जी जब से पार्टी नहीं बनाए थे तब तक नेताजी ने उन्हें सभी पद दिए और एक सम्मान, जैसे राम लक्ष्मण जी का एक दूसरे का आदर था, उसी मार्गों पर चाचा शिवपाल जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, नेताजी, सभी सफाई परिवार एक होकर चला। बड़ी खुशी होती है जब सफाई के अंदर कदम रखते हैं। आप लोग पुनः एक हो जाइए, नहीं तो बीजेपी इसका फायदा उठा लेगी। शासन प्रशासन सत्ता का दुरुपयोग करते हुए और उदाहरण दे देगी। फूट चाचा शिवपाल का सम्मान नहीं देते, वो बार बार ऐसे ही मंचों पर ऊट पटांग का बयान देते रहे और आप लोग जिद पर अड़े रहे। ऐसा ना करिए, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी गहराइयों से संवेदना है माननीय नेताजी के साथ कि आप लोग एक हो जाइए। जय समाजवाद।